नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ पर। इस वक्त का बड़ा अपडेट है दोस्तों, कोविड स्वास्थ्य सहायक यानी कि उस समय 2021 का वो साल और उस वक्त पर कोरोना की भयंकर लहर और उस वक्त पर 28,000 कोविड हेल्थ असिस्टेंट राजस्थान के जो अभ्यर्थी हैं, जो नर्सिंग के हैं, एएनएम्स थी उस वक्त पर, और जो बीएससी नर्सिंग या जीएनएम पास आउट अभ्यर्थी थे उनको लगाया गया था। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर 2 लगाए गए थे, वार्डों में लगाए गए थे, पीएससी सीएससी सब सेंटर्स, इन सब जगह पर जो है ये कोविड स्वास्थ्य सहायक लगाए गए थे। और शुरुआती में इनको 3 महीने के लिए लगाया गया था और उसके बाद जो है इनके एक्सटेंशन को बार बार बढ़ाया गया और तकरीबन 10 महीने नौकरी करवाने के बाद 31 मार्च 2022 के दिन इनको एक लाइन के आदेश से हटा दिया गया था। और उसके बाद से 1 अप्रैल से लेके 2022 की 1 अप्रैल से अगले 90 दिनों के लिए या 92 दिनों के लिए ये धरना जयपुर के शहीद स्मारक पर चला था। और उस वक्त पर जब इस धरने को ख़त्म किया गया था, उस टाइम पर सरकार की, उस समय की तो तत्कालीन सरकार थी गहलोत सरकार, उसकी मनमानी पूर्वक रवैया अपना करके और इस धरने को ख़त्म किया गया था। और उसके बाद ये मान के चलें दोस्तों, 2 साल पूरे होने को हैं, कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन कोविड स्वास्थ्य सहायकों के साथ ना तो उस वक्त की गहलोत सरकार और ना ही अब जो भजन लाल शर्मा सरकार है वो कुछ कर पाई है। जब कोविड हेल्थ असिस्टेंट उस वक्त पर आंदोलन कर रहे थे 2022 के अप्रैल मई और जून के महीने में, उस वक्त पर बीजेपी के तमाम जो नेता, चाहे राजेंद्र राठौड़ हों, चाहे और भी नेता हों, चाहे यहाँ पर दिया कुमारी को ले लीजिए, किरोड़ी लाल मीणा ने लगातार सीएचए को लेकर के काफ़ी सारे आंदोलन किए, लेकिन अब बाबा किरोड़ी भी चुप हैं। और वसुंधरा राजे हों, सतीश पूनिया हों, तमाम जो लोग हैं, रामलाल शर्मा हों, तमाम जो लोग, कितने नाम गिनाएं आपको, आधी से ज़्यादा बीजेपी के विधायक उस टाइम पे या फिर जो सांसद थे उन्होंने मांग तक उठाई, लेकिन 2 साल के बाद अनसुनी रह गई मांगे। जो चीखें हैं बार बार, जो कहती हैं कि हमें सिर्फ नौकरी दे दीजिए, वो चीखें आज तक अनसुनी कर दी जा रही हैं सत्ता के द्वारा, सरकारों के द्वारा। और ये बेहद दुखद है कि जो मेडिकल हेल्थ वॉलेंट्री फोर्स MHVF उस वक्त पर 2022 का बजट आया था, उस वक्त पर तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उन्होंने उस टाइम पर मेडिकल हेल्थ वॉलेंटियर फोर्स MHVF का ऐलान किया था कि हम कोविड स्वास्थ्य सहायकों के लिए MHVF जो है वो देंगे। लेकिन दोस्तों सत्ता बदल गई, 2 साल गुजर गए, लेकिन MHVF नहीं मिला। लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं। फिर दोस्तों इनको भर्तियों में बोनस अंक दिया गया। बोनस अंक से सबका चयन संभव नहीं था टेक्निकली तौर पर, क्योंकि 28,000 की संख्या काफ़ी होती है। और फिर लगातार ये जो सरकार बनी है बीजेपी सरकार, इसके बाद से भी लगातार इन लोगों ने, चाहे शहीद स्मारक हो, चाहे बाबा किरोड़ी का बंगला हो, लगातार ये लोग अपनी मांगे उठा रहे हैं, लेकिन अब ये सरकार भी नहीं सुन रही है। तो दोस्तों अब जो 2 साल गुजर चुके हैं लगभग, ये कोविड हेल्थ असिस्टेंट जो अभ्यर्थी हैं आज फिर से पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। क्योंकि जब सरकारें सुनती नहीं हैं तो क्या किया जाए, तरीका यही बचता है और ऑप्शन यही बचता है। तो बस पानी की टंकी पर चढ़ने से ये होता है। हालांकि गलत है, लेकिन सरकारों को जगाने के लिए, सिस्टम को जगाने के लिए, हिलाने के लिए ये तरीका नायाब है, अनोखा है, अनूठा है। तो देखिए, रामनगरिया थाना इलाके की घटना है, जहां पर कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं वो चढ़ गए हैं भाई पानी की टंकी पर। आगे फ़ोटोज़ भी देखिएगा आप लोग, ये देख सकते हैं, फास्ट इंडिया न्यूज। और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, कोविड स्वास्थ्य सहायक बताए जा रहे हैं। तो कोविड हेल्थ असिस्टेंट जो हैं वो चढ़ गए हैं पानी की टंकी पर और ये मांग कर रहे हैं कि उनको नौकरी दी जाए, रोजगार दिया जाए। और ये देख सकते हैं जी न्यूज़ की खबर, CBI फाटक जगतपुरा, पानी की टंकी पर चढ़े CHA अभ्यर्थी। और जो पूजा बावरिया है CHA की प्रदेश अध्यक्ष, वो भी टंकी पर मौजूद है। इससे पहले भी पूजा बावरिया टंकी पर चढ़ गई थी, आप लोगों को याद होगा सबको। लेकिन बार बार ये चीज़ें करने के बाद भी यहाँ पर सरकारों के कानों पर जू नहीं रेंगती है।
हालांकि दोस्तों कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने जो काम किया वो उस वक्त की परिस्थितियों में बेहद शानदार उनका काम रहा था, लेकिन सरकार ने जैसे ही काम निकला, कोविड का वैक्सीनेशन पूरा हुआ और मक्खी जिस तरीके से निकाल दी जाती है, दूध में निकाल करके फेंक दी जाती है, उसे खाया नहीं जाता, उसी तरीके से यहाँ पर गहलोत सरकार ने उस वक्त पर किया। और तमाम जो लोग हैं, मांग की गई लगातार उस वक्त पर भी, अब भी की जा रही है, लेकिन सारी की सारी चीज़ें अनसुनी कर दी जा रही हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों वो फ़ोटो जहाँ पर ये लोग चढ़े हुए हैं पानी की टंकी पर, और ये तरीका है सरकार को अपनी बात पहुंचाने का, क्योंकि ज्ञापन, धरने, प्रदर्शन बहुत किए जा चुके हैं, लेकिन सब रद्दी की टोकरी में। 90-92 दिन आंदोलन चला कोविड स्वास्थ्य सहायकों का, लेकिन गहलोत सरकार ने अनसुना किया। और टेक्निकली जो है, अगर चाहे सरकार तो ये CHA का रास्ता तलाशा जा सकता है। MHVF जो है उसकी घोषणा की थी तत्कालीन सरकार ने, कुछ दिन पहले भी MHVF को लेकर के सूचना आई थी कि प्रक्रियाधीन है वो प्रोसेस। तो जब अगर MHVF प्रक्रियाधीन है तो उसको देने में क्या दिक्कत है, उसका प्रारूप रखा जाए सबके सामने और कम से कम कोविड हेल्थ असिस्टेंट को उसमें एडजस्ट किया जाए। लगातार ये मांग है, हमने लगातार कोविड हेल्थ असिस्टेंट की मांगों को उठाया है। आप हमारा ट्विटर अकाउंट देख सकते हैं, यूट्यूब पर हमने तमाम जो वीडियोस डाले हैं, चाहे कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हम लगातार खड़े हैं कोविड हेल्थ असिस्टेंट के साथ, क्योंकि उस वक्त पर अल्प वेतन में 7,900 रुपये में ये लोगों ने काम किया था और उसके बाद इनको हटा दिया गया था। इससे पहले ऐसा नहीं है कि भाई ये कोई इनको पहली बार हटाया गया था और ये नौकरी की मांग पहली बार कर रहे हैं हटाए जाने के बाद। पंचायत सहायक थे 27,000, उनको भी इसी तरीके से 5-7 महीनों के लिए लगाया गया था। अगर किसी का तर्क ये हो कि सरकार ने पहले बोल दिया था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राजस्थान में प्रबोधक जो थे काफ़ी संख्या में थे, उनको यहाँ पर कुछ समय के लिए लगाया गया था, लेकिन प्रबोधक लगातार लगे रहे और फिर प्रबोधकों को 3rd ग्रेड के टीचर के रूप में नियुक्ति देनी पड़ी थी तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार के समय। तो ऐसा नहीं है कि भाई कोविड हेल्थ असिस्टेंट की मांग कोई अनोखी है। इससे पहले पंचायत सहायकों को किया गया है, मलेरिया में एक बार लोग लगाए गए थे, उनको कर दिया गया था, कुछ समय के लिए वो लोग लगाए गए थे, लेकिन परमानेंट किया गया था। प्रबोधकों को परमानेंट किया गया था। तमाम कितने ऐसे उदाहरण आप लोगों को मिल जाएंगे जहां पर लोगों को कुछ समय के लिए लगाया गया और फिर उनके बाद उनको परमानेंट किया गया। ये परमानेंट की भी मांग नहीं कर रहे, इनकी मांग सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई नौकरी दे दी जाए। MHVF जो है, मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर जो फोर्स है, वो उसके तहत इनको लिया जाए। तो ये लगातार जारी है इनका प्रदर्शन और टंकी पर चढ़े हुए हैं। देखते हैं इसमें क्या कुछ अपडेट आता है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तो ये जानकारी थी साथियों, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, जो भी बन पाएगा हम आप लोगों के लिए करेंगे। और ट्विटर पर हमें फॉलो कर लीजिए, जहाँ पर आप लोग ये हमारे तमाम जो अपडेट्स है देख पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।